तो हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में जो है हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना सीख चुके हैं। उसी पे बेस्ड जो है एक सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना। सवाल आराम से समझिएगा और पॉज करके इसको ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट ट्राई करिए, उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, बेसिकली इस तरह सा है कि एक इस तरह का सर्कुलर वायर है, एक सर्कुलर वायर है और इस सर्कुलर वायर का रेडियस दिया हुआ है r, ठीक है। और ये जो है वायर इंसुलेटिंग है, ठीक है ना, इंसुलेटिंग वायर है। अब हुआ क्या कि यहां के इसके बीच में जो है एक डाइपोल रखा गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया बीच में। यहां पे चार्ज जो है वो प्लस में है और यहां पे चार्ज जो है यहां पे चार्ज है माइनस में और यहां पे चार्ज है प्लस में। तो आप लोग बताइएगा कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस टू किधर होता है, प्लस। तो इधर होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन माइनस टू प्लस, इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होगा इधर। अब क्या हुआ समझिए, यहां पर जस्ट सामने माने इस डाइपोल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यहां पर बीड रखा हुआ है, बीड, ठीक है। और बीड जो है इसका चार्ज सवाल में दिया हुआ है Q, बीड का चार्ज दिया हुआ है सवाल में कितना, Q, और मास दिया हुआ है कैपिटल M, ठीक है। बीड का चार्ज दिया है Q, मास दिया है कैपिटल M। सवाल है आराम से समझिएगा। सवाल ये है कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन बीड, ठीक है। बीड पे जो है नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स कितना लगेगा किसी भी पॉइंट पे हमको निकालना है, एट एनी पॉइंट, ये सवाल है, ठीक है। चलिए, तो जिसे जो है पॉज करके ट्राई करना है कर सकते हैं, यही सवाल है हमारा। चलिए हम सॉल्व करते हैं, आराम से समझिएगा। यही क्वेश्चन था, इसका थ्योरी जो है पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिए कि यहां पर हमारा इस तरह का एक सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप जो है किससे मिलकर बना है, ऑफकोर्स एक वायर से मिलकर बना है, इंसुलेटिंग वायर से, ठीक है ना। और यहां पर बेसिकली थोड़ा सा इधर हो गया, चलिए यहां पे बेसिकली ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यहां पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री, रेडियस कितना है r, और यहां पर बीट जो है पड़ा हुआ है m मास का बीट है और चार्ज कितना था बीट का q। ध्यान से देखिए कि इस q चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा बोलिएगा, फोर्स कैसे लगेगा, तो समझिए फोर्स क्यों लगेगा। ये जो q चार्ज है यहां पे दिख रहा है आपको, और ये जो डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में p, हमको पता है कि इस डाइपोल मोमेंट के लिए ये पॉइंट जो है वो कैसा है, इक्विटोरियल पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट है। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है अगर ऊपर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर आता है, नीचे, किधर आता है, नीचे। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, नीचे आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया, नीचे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया, नीचे, ठीक है। अच्छा, यहां पर
किसी भी प्रकार का और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आया नीचे की तरफ, उसका वैल्यू भी हम लिख सकते हैं कितना, 2 kp/r³। 2 kp रेडियस है r, इतना नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया कितना, 2 kp/r³। अच्छी बात है। अब मान लीजिए कि ये बीट चलते 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 इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, क्यू चार्ज है पड़ा हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मूव कर सकता है ये। तो अगर ये मूव कर सकता है तो इस पे बेसिकली फोर्स लगेगा किधर, नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का वैल्यू हम जानते हैं, लगता है कितना, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू है हमारा क्यू, हो जाएगा 2kqp अपॉन कितना, r³। फोर्स लगेगा नीचे की तरफ उतना। बताइए कि जैसे ही नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो एक बिट जो है चलना शुरू करेगा नीचे। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर आके थे, ठीक है, मान लीजिए कि एक बिट जो है वो यहां पर आ गया इस तरह से। अब बिट यहां पर जब आ जाएगा तो ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि यहां से जो एंगल है वो लेट्स थीटा है, लेट्स क्या है, थीटा। तो बताइए कि अगर ए थीटा है तो अगर हम इसको थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, इस तरह से, तो इस डाइपोल का दो कंपोनेंट होगा, ई थीटा, इस थीटा, तो ए भी कितना होगा, अब कोस थीटा होगा। पी का एक कंपोनेंट होगा पी कॉस थीटा, और पी का एक कंपोनेंट होगा बेसिकली, पी का एक कंपोनेंट पी कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पी का। याद कीजिए कि ए जो डाइपोल है, अब इस डाइपोल को भूल जाइए, अब एक डाइपोल ए समझ लीजिए, एक डाइपोल ए समझ लीजिए। तो ध्यान से देखिए कि जो ए जो डाइपोल है ए वाला, उसके लिए ए पॉइंट जो है वो एक्सिस के अलोंग है। याद कीजिए कि एक्सिस के अलोंग किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो उसी डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है ना। तो बताइए कि इस क्यू चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी के डायरेक्शन में होगा, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी डायरेक्शन में। अच्छी बात है। अच्छा, ध्यान से देखिए कि नीचे की तरफ फोर्स लगने की वजह से इसके पास जो है एक एक्सटर्नल फोर्स है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स है तो मोमेंटम में क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। t इक्वल टू 0 पे इसको हम रिलीज किए थे, रिलीज छोड़ दिए थे, ठीक है ना, एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। तो ध्यान से देखिए कि इस पॉइंट पे एक यहां पर एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी को हम लिख रहे हैं थोड़ा देर के लिए कितना, v, समझ गए ना। अच्छा, और दूसरा चीज ध्यान से देखिए कि इस डाइपोल के कारण p sin थीटा के कारण ए डाइपोल जो है और ए पॉइंट जो है इसके साथ एंगल बन रहा है कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो याद कीजिए 90 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है डाइपोल के क्या होता है, अपोजिट। तो इस पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी किधर होगा, इधर ही होगा, होगा ई थीटा लिख रहे हैं। ई थीटा का मतलब, ई थीटा का मतलब कि थीटा के डायरेक्शन में, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है और थीटा के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, ठीक है। अच्छा, समझ गए ना, अच्छी बात है। बताइए यहां पर ध्यान से कि ए थीटा है तो डाइपोल से कितना एंगल जो है यहां पे बेंड हो गया है, यहां से ए वाला एंगल कितना होगा, ए थीटा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। मतलब डाइपोल के डायरेक्शन से कितना एंगल पे है ये जो है पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, 180 माइनस थीटा एंगल पे निकालना है। तो पहले यहां पर हम नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन आएगा कैसे, आएगा कि नहीं आएगा वो बात का बात है, समझिए। जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ए वाला कंपोनेंट के कारण ए जो है रिंग इधर जाना चाह रहा है, जबकि रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चाह रहा है रिंग को किधर ले जाना, ऊपर। जैसे ही जो बीड है वो बीड जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये जो रिंग का सरफेस है, वायर का सरफेस, इस पे अप्लाई कर देगा इधर बाहर की तरफ कौन सा फोर्स, ऑफ कोर्स नॉर्मल फोर्स, ठीक है।
रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे। जैसे ही रिंग ऐसे जाना चाहेगा नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर देगा इधर। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है हम यहाँ पे एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान से देखिए, न्यूटन्स लॉ यूज करेंगे। तो इस पॉइंट पे ए पॉइंट जो है सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है, तो एक सेंटर की तरफ जो है एक एक्सेलरेशन आएगा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर इस पॉइंट पे अगर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें तो लिखेंगे कि ई आर माइनस नॉर्मल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, दिख रहा है ना? अच्छी बात है। अब बताइए यहाँ पे कि ई आर हमको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा ई आर माइनस एम इंटू ए सी। नॉर्मल रिएक्शन आएगा ई आर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो था वो कितना था, इस डाइपोल मोमेंट के कारण ई आर जो था, इस वाले डाइपोल मोमेंट के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 2 kp by r क्यूब। 2 kp नहीं है, p cos थीटा है, बाई डाइपोल मोमेंट से इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज m, और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन की को क्या लिखेंगे, mv स्क्वायर बाई r। तो लिखेंगे mv स्क्वायर बाई r, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे v है, रेडियस r है। इसको इक्वेशन थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, कितना इक्वेशन मान लिए 1। अच्छी बात है, चलिए आगे चलते हैं। हमको सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे निकालने के लिए, नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, वेलोसिटी नहीं पता है, निकालें। ध्यान से समझिएगा, यहां पर इस पॉइंट को देखिए, ये हमारा इनिशियल पॉइंट, और ए वाला पॉइंट पे आ गया पार्टिकल, इसको मान लीजिए फाइनल पॉइंट। चलिए यहां पर रिलीज किए थे, तो हम क्या निकालना चाहते हैं, ए वाला वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, और यहां पे स्पीड 0 है। सबको पता होगा कि ए वाला वेलोसिटी निकालने के लिए हम यहां पे यूज करेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो यहां पर अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करें तो लिखेंगे शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी, शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी प्लस शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से देखिए कि इस चार्ज के पास, क्यू चार्ज के पास शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है चार्ज इनटू उस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल को vi लिख रहे हैं, vi मतलब पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 m इंटू रिलीज किया तो 0 का स्क्वायर बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनली जो है ये यहां पर पहुंच गया, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी चार्ज q, चार्ज कैपिटल है ना, चार्ज कैपिटल इनटू वहां पे पोटेंशियल, उसको vf लिख रहे हैं मैंने, फाइनल पोटेंशियल यहां पर, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल मैंने 1/2 मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वहां पे वेलोसिटी हम v माने। देखिए यहां पे आराम से समझिएगा कि q इनटू शुरुआत में पोटेंशियल, पोटेंशियल का एक जनरल फॉर्मूला हम बताए थे, याद कीजिएगा, kp cos थीटा बाई r स्क्वायर, ये बताया था। तो बताइए कि यहाँ पे kp cos कितना डिग्री, इस वाले पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट के साथ एंगल बन रहा है 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, cos 90 0, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0, प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2, शुरुआत में भी काइनेटिक एनर्जी कितना है 0, काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि रिलीज किए थे, ये वाला टर्म 0 हो गया। ध्यान से देखिए कि शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, तो बाद में भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो चार्ज हो गया q इनटू फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल मतलब जब यहां पे चार्ज पहुंच गया तब। बताइए कि डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल पे हमको निकालना है पोटेंशियल, 180 माइनस थीटा, तो यहां पे लिखेंगे k p cos थीटा की जगह पे 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, 180 माइनस थीटा रखेंगे क्योंकि एंगल है 180 माइनस थीटा, अपॉन कितना r स्क्वायर प्लस 1/2 m इंटू v स्क्वायर,
ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए हम फिगर जो है इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, फिर से फिगर बना लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है उसको। देखिएगा यहाँ पे तो 0 + 0 0 हो जाएगा, बराबर Q इंटू K इंटू P इंटू cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा इज क्या, ओ सॉरी, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन Q इंटू E होगा, रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो होगा Q इंटू E। हम ER लिख दिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फोर्स लिखना है Q इंटू E। Q KP cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा अपॉन R स्क्वायर प्लस 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। यहां से बेसिकली हमको पता चल गया m इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू कितना, 2, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2KQP इंटू कॉस थीटा, और यहां पर एक Q छूट जाएगा, ठीक है ना, अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास MV स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। अब हमको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना था, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया मेरे पास कितना, 2KQP cos थीटा बाई R³ माइनस m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर का वैल्यू निकाल चुके कितना, 2KQP cos थीटा बाई आर स्क्वायर, और आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, R³। ध्यान से देखिए दोनों टर्म कैंसिल हो गया और नॉर्मल रिएक्शन कम्स आउट टू बी 0। हम तो किसी भी एंगल के पर जो है जाकर निकाल रहे थे कि उस पे नॉर्मल रिएक्शन जो है वायर कितना अप्लाई कर रहा है उस चार्ज पर, उस बीड पर, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया 0। इसका मतलब है समझिएगा, इसका मतलब है कि अगर यहां पर इस तरह से हमारा बीड था और बीड अगर इसे से मूव करेगा, मान लो यहां पर पहुंचा, तो ये बीड जो है ये वायर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। वायर के जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। मतलब ये बीड जो है वो इस तरह से यहां पर पहुंचेगा, लेकिन हर एक केस में जो है और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, 0। नॉर्मल रिएक्शन 0 अप्लाई होगा। तो एक बात बताइए कि इसके वायर के लेने देने से कोई रहा कोई फर्क नहीं, वायर तो किसी प्रकार का यहां पर कोई फोर्स ही नहीं लगाया, नॉर्मल रिएक्शन तो अप्लाई ही नहीं किया, तो यहां पर वायर रखो या ना रखो एक ही चीज है। तो इसमें एक और सवाल बनता है कि क्या अगर वायर नहीं रहता तो ए बीड जो है उस पाथ पे मूव करता, बिल्कुल करता, ठीक है ना, क्योंकि वायर के साथ तो इस बीड का कांटेक्ट ही नहीं है। कांटेक्ट रहता तो नॉर्मल रिएक्शन जरूर आता, लेकिन यहाँ पे हर एक केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना आया, यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन 0 आया, यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन 0 आया, यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन 0 आया। हर पॉइंट पे जो है नॉर्मल रिएक्शन कम्स आउट टू बी 0। हर पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 0 है। समझ गया ना, मतलब नॉर्मल रिएक्शन तो लगा ही नहीं रहा है ये वायर, तो ये वायर कर रखो या न रखो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर जो डाइपोल पड़ा था इस तरह से, इस टाइप तरह से, ठीक है, यहां पे था डाइपोल के डायरेक्शन इस पॉइंट। अब देखिए यहां पर कि जैसे ही यहां से बीड इसको क्रॉस करेगा, यहां पहुंचेगा बीड, जैसे ही बीड यहां पहुंचा तो अब बीड जो है वो इस डाइपोल से इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट से, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है। तो अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं किधर किधर होगा, तो ये वाला मान लीजिए कि एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा। इस डाइपोल का एक कंपोनेंट आएगा P का cos थीटा और एक डाइपोल आएगा इधर P का sin थीटा। ध्यान से देखिए कि इस P के cos थीटा के कारण इस बीड पे फोर्स लगेगा रेडियल डायरेक्शन में अंदर की तरफ ER, लेकिन P के sin थीटा के कारण डाइपोल मोमेंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इधर और इस पे फोर्स लगेगा किधर, इधर। अब क्या होगा कि इसका स्पीड घटेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी आगे है, तो इसका स्पीड घटते 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 मान लीजिए यहां पहुंचा, तो अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा।
घटते 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 फिर से कितना हो जाएगा स्पीड 0, फिर से स्पीड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर से जैसे ही इस पॉइंट पे स्पीड 0 होगा तो बताइए कि इस पॉइंट पे फिर से जो है उतना ही अचीव कर लिया। यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी घट गया। ओवरऑल दोनों सम किए तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम कितना आया 0। फिर से काइनेटिक एनर्जी घटा घटा घटा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, लेकिन फिर से दोनों का ओवरऑल सम कितना आएगा 0 के बराबर आएगा। तो अगर कोई बोले कि ये डाइपोल है, यहाँ पे चार्ज था प्लस, ये पे चार्ज था माइनस, प्लस के कारण जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह से क्या होती है निकलती है, इस तरह से प्लस के कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है इस तरह से निकलती है, ठीक है ना, इस तरह से। और माइनस में जाके क्या होती है इंटर होती है, माइनस में क्या होती है इंटर। तो ये था हमारा सवाल इस तरह का कि अगर कोई डाइपोल पड़ा रहे तो डाइपोल के कारण जो है चार्ज पार्टिकल का मोशन किस तरह का होता है, तो हाफ सर्कुलर होता है, ठीक है ना, पूरी तरह सर्कुलर नहीं होता है, हाफ तरह सर्कुलर। अगर मान लीजिए यहां से रिलीज करते हैं तो सर्कुलर होता है, मतलब सर्कुलर बोल सकते हैं, लेकिन इस वायर का रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये था बहुत ही अच्छा सा सवाल, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।